Hello friends, today's topic is loop. लूप का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने देखा व्हाट इज़ लूप, लूप के टाइप कौन से होते हैं, एंटी लूप और एग्जिट लूप। एंटी और एग्जिट लूप हम पढ़ चुके हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप हम आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर लूप, द फॉर स्टेटमेंट इज़ वेरी यूजफुल वाइल प्रोग्रामिंग इन सी में प्रोग्रामिंग करने के लिए फॉर लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। It has three expression and semicolons are used for separating these expression. इसमें तीन एक्सप्रेशन होती हैं और तीनों एक्सप्रेशन को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स देखेंगे। फॉर एक कीवर्ड भी है हमारा, तो फॉर लगाते हैं एक्सप्रेशन 1 सेमीकोलन एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन एक्सप्रेशन 3, तीन एक्सप्रेशन होती हैं और इसकी जो बॉडी है कर्ली ब्रेसेस के बीच में इसकी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। और इस सिंटैक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर पहले एक्सप्रेशन को हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन को हम कंडीशन बोलते हैं, थर्ड एक्सप्रेशन को हम अपडेशन बोलते हैं और इसके बीच में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। फॉर लूप के सिंटैक्स का एक्सप्रेशन देखिए। फर्स्ट एक्सप्रेशन था एक्सप्रेशन 1 जिसको हम इनिशियलाइजेशन बोलते थे, इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। पहला जो एक्सप्रेशन 1 होता है उसको हम केवल एक बार, उसको जो कंपाइलर है वो एक बार एग्जीक्यूट करता है। व्हेन द लूप्स स्टार्ट एंड इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज द लूप वेरिएबल। जब लूप स्टार्ट होता है तो वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है, कुछ वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है। तो दिस एक्सप्रेशन इज जनरली एन असाइनमेंट एक्सप्रेशन। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होती है इसको जनरली हम असाइनमेंट एक्सप्रेशन कह सकते हैं, असाइनमेंट एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन 2 जिसको हम कंडीशन बोलते हैं, उसे वो जो होती है वो टेस्ट करती है, ठीक है। लूप को इटरेट करने से पहले वो क्या करती है, उस कंडीशन को चेक करती है, ठीक है। इस कंडीशन को हम जनरली रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। इसमें जो कंडीशन होंगी वो रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू होंगी। एक्सप्रेशन 3 इसे हम अपडेट हैं। ये क्या करता है, थर्ड जो एक्सप्रेशन होती है वो लूप की जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं, या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, जिससे हमारी लूप की वैल्यू लूप जो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसी पे हमारी ये वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारी जो कंडीशन वाली वैल्यू होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है। उसी और कंडीशन को हम चेक करके लूप की बॉडी में इंसर्ट होते हैं, एंटर होते हैं और उसमें वैल्यू को, स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं। वर्किंग फ्लो लूप का फर्स्टली इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड एंड द लूप वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड एंड देन condition is checked. If the condition is true, then the body of loop is executed. After executing the loop, body control transfer to the expression 3 and it modifies the loop variables, and then again the condition is checked. If it is true, the body of loop is executed. This process continues till the condition is true, and when the condition becomes false, the loop is terminated and control is transferred to the statement following the loop. इसमें कह रहा है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है फर्स्टली, ठीक है। इनिशियलाइजेशन होने के बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया तो कोई वैल्यू असाइन कर दी जाती है। उसके बाद सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो क्या करता है, वैल्यू को चेक करता है, यानी कि उसकी जो कंडीशन है उसको चेक करता है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी में जाता है, लूप की बॉडी में जाके जो स्टेटमेंट है उसको जो वर्क करना है, जो वर्किंग प्रोसेस है उसका वर्किंग प्रोसेस करता है। उसके बाद एक्सप्रेशन 3 के पास जाता है और एक्सप्रेशन 3 क्या करता है, वैल्यू को मॉडिफाई करती है, या तो अपडेट करेगी या इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी वैल्यू को करने के बाद। उसके बाद दोबारा से एक्सप्रेशन 2 के पास जाता है और कंडीशन चेक होती है, और कंडीशन अगर ट्रू है तो दोबारा से नेक्स्ट टाइम फिर लूप की बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाके वैल्यू को चेक, जो वर्किंग प्रोसेस है उसका वर्क करेगा। उसके बाद फिर एक्सप्रेशन 3 के पास जाएगा और फिर वहाँ वैल्यू अपडेट करेगा। वैल्यू अपडेट करने के बाद फिर एक्सप्रेशन 2 के पास जाएगा, 2 से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो दोबारा लूप की बॉडी में आएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो कंट्रोल जो है लूप के बाहर हो जाएगा। एग्जाम्पल,
लूप का एग्जांपल फॉर लूप का। तो इसमें देखिए हमने ये जो प्रोग्राम बनाया है ये 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए बनाया है। हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल है। वॉइड मेन फंक्शन है। हमने एक इंटीजर टाइप की आई वेरिएबल लिया है और फॉर में सबसे पहले आई जो वेरिएबल था जो लिया है उसको हमने इनिशियलाइज कराया है, तो इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। फिर कंडीशन चेक करी, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, यानी आई की वैल्यू क्या 1, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। फिर क्या करेगा ये प्रिंट कराएगा क्या परसेंट मतलब इंटीजर वैल्यू को, और इंटीजर वैल्यू क्या होगी आई की, जो आई की वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू प्रिंट कराएगा और स्लैश टी का मतलब टैब, एक टैब की स्पेस लेगा। इसके बाद प्रिंट कराने के बाद अब ये जाएगा एक्सप्रेशन 3 के पास, यानी आई प्लस प्लस का मतलब ये आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू इस समय क्या है 1, तो 1 + 1 2, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर जाएगा एक्सप्रेशन 2 के पास, आई की वैल्यू क्या है 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। तो फिर दोबारा आएगा और प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू यानी कि 2। इस तरह से चलता रहेगा और एक समय आएगा जो आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10 पे प्रिंट करा देगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम पे आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक करेगा 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप के बाहर आ जाए। गेट सी एच हमारे स्क्रीन को होल्ड करेगा हमें आउटपुट शो कराने के लिए। तो हमारा आउटपुट इस तरह से शो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो हमारे यहाँ शो हो रहा है। नेक्स्ट वाइल लूप फर्स्ट द कंडीशन इज इवेल्युएटेड, सबसे पहले कंडीशन इवेल्युएट होगी, उसके बाद इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर वो ट्रू है देन द स्टेटमेंट ऑफ बॉडी ऑफ लूप आर एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी जो है लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। आफ्टर द एग्जीक्यूशन के बाद दोबारा कंडीशन जो होगी वो चेक होगी। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा, अपडेशन भी होगा, इसमें सब काम होगा। इस तरह से कंडीशन चलता है। जब हमारी वैल्यू फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल जो है लूप से बाहर आ जाएगा। इसका सिंटैक्स है वाइल कंडीशन और इसके बीच में स्टेटमेंट, और वाइल के अंदर ही सबसे लास्ट में अपडेशन होगा यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हमारे एक एग्जांपल है वाइल लूप का जो कि फैक्टोरियल के लिए बनाया है। हैज़ इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन फंक्शन है। अब हमने क्या करा, इंटीजर टाइप के हमने एन, फैक्ट और आई 3 वेरिएबल लिए हैं और फैक्ट और आई को हमने इनिशियलाइज करा है 1 से, ठीक है। हमने एक स्टेटमेंट लिखी एंटर एनी नंबर, ठीक है, ये यूज़र के लिए डिस्प्ले कराने के लिए। स्क्रीन एफ से यूज़र से वैल्यू लेंगे, हमने एन की वैल्यू लेनी है। अब वाइल ये चेक करेगा, पहले कंडीशन चेक होगी कि जो आई की वैल्यू है यानी कि आई की वैल्यू क्या 1, वो एन से छोटी या उसके इक्वल है नहीं है। अगर यूज़र ने 5 दी वैल्यू तो क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, यानी फैक्ट की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 यानी फैक्ट में 1 स्टोर हो जाएगा और आई की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी यानी 2 हो जाएगी। अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू एन, कंडीशन ट्रू है तो दोबारा फैक्ट में जाएगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब फैक्ट की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 2 है, 1 इंटू 2 तो फैक्ट में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 2 + 1। अब कंडीशन चेक होगी कि 3 इज़ लेस देन इक्वल टू एन, यानी एन की वैल्यू 5 है, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो फैक्ट की वैल्यू इस समय 2 है, तो 2 इंटू आई की वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 यानी कि 6, फैक्ट में 6 स्टोर हो जाएगा और आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, दोबारा आ जाएगा, फैक्ट की वैल्यू इस समय 4 है, 6 है, तो 6 इंटू 4 फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 24 और आई की वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 यानी 5। तो कंडीशन चेक हुई 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, इक्वल टू 5 तो है। तो हमने आगे क्या करेगा कंट्रोल कि फैक्ट इंटू आई, फैक्ट की वैल्यू इस समय है 24, आई की वैल्यू 5, 24 की 5 मल्टीप्लाई करेगा 120 आ जाएगा और कंडीशन आई की वैल्यू इंक्रीज कर देगा यानी कि 5 + 1 6। अब कंडीशन चेक होगी 6 इज़ लेस देन इक्वल टू एन, कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा और प्रिंट कराएगा, प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट लिखी हुई द फैक्टोरियल इक्वल टू %d, %d इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ होता है। इंटीजर वैल्यू कहाँ से उठाएगा, फैक्ट से, जो फैक्ट में वैल्यू है वो प्रिंट करा देगा। फैक्ट की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम 120, तो फैक्टोरियल इक्वल टू 120 प्रिंट करा देगा। यहाँ देख रहे हैं एंटर एनी नंबर 5 द फैक्टोरियल इक्वल टू 120, ये आउटपुट स्क्रीन है। डू वाइल लूप, हियर फर्स्टली द स्टेटमेंट इनसाइड लूप बॉडी आर एग्जीक्यूटेड एंड देन कंडीशन इज एवेल्युएटेड। इसमें क्या होगा, पहले जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डू वाइल लूप। ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, एग्जिट के टाइम कंट्रोल करता है, ठीक है, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू होगी जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये
कंट्रोल जो है लूप से